हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2025 यानी कि 2025 का जो जनवरी मंथ है उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, कल की जो अपनी क्लास होगी साथियों वो फिर अपन जो है फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपन फरवरी और जनवरी दोनों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही ये अपना कोर्स है कुमावत जीएस, आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको जो भी है जो पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो पीडीएफ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कुमावत जीएस मोबाइल ऐप। ठीक है, अगर आप पटवारी वीडियो या फिर फोर्थ ग्रेड या फिर साथियों आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स आपको इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है ना, 2025 वाला। ठीक है, इसकी प्राइस पहले 251 रुपए थी, जो अभी आपको जो है होली का ऑफर मिल रहा है। होली के ऑफर में साथ इसकी प्राइस जो है अब मात्र 100 रुपीज है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, फ्लैट 151 ये वाला कूपन कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा ना। फ्लैट 151 जो कूपन कोड है ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसकी प्राइस जो है 100 रुपये आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लैट FLAT 151 कूपन कोड आपको वहां पर अप्लाई करना है, उसके बाद ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला बालिका सैनिक स्कूल है साथियों वो प्रदेश के किस जिले में साथियों वो जो है वो खोला जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये जो है ये खोला जाएगा आपके कहाँ पर साथियों? जोधपुर जिले के अंदर खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जोधपुर की बात करें तो साथियों जोधपुर के अंदर जो है यहाँ पर वेद पुस्तकालय की भी जो है साथियों स्थापना की जाएगी, वेद पुस्तकालय। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जयपुर की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी संस्थान के साथियों यहाँ पर जो है स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रख लेना। डर्मेटोलॉजी संस्थान की जो है स्थापना की जाएगी कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंदर। और जयपुर में कहाँ पर की जाएगी? तो ध्यान रख लेना साथियों SMS हॉस्पिटल के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो फटाफट से। 9 से 10 जनवरी 2025 को साथियों भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस प्रवासी राजस्थानी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय प्रवासी सम्मान से साथियों सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये किया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर रामनिवास को किया गया है। ठीक है, और ये म्यांमार के अंदर साथियों क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मदन दिलावर की बात करते हैं तो मदन दिलावर कौन है साथियों? शिक्षा मंत्री है। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना साथियों जो कमेटी बनाई गई है पुनर्गठन जो जिले हैं जो उनकी जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के जो है सब कमेटी के संयोजक भी हैं। ठीक है, कालीचरण सर्राफ की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, ये 16वीं विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पर। 16वीं विधानसभा ना, 16वीं विधानसभा के अंदर साथियों कौन है? ये प्रोटेम स्पीकर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है ना, तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सर्राफ। जबकि अगर मैं बात करूं साथियों विधानसभा अध्यक्ष की तो 16 विधानसभा के जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बताना है। तो विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष है साथियों कौन? वासुदेव देवनानी। कौन है साथियों? वासुदेव देवनानी है। ठीक है ना, देवनानी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष भी कई बार जो है प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो साथियों ध्यान रख लेना वो है आपके टीकाराम जूली। ठीक है ना, कौन है साथियों? वो टीकाराम जूली। ठीक है, और सदन के नेता कौन है? देखो सदन के जो है नेता है कौन है? देखो सदन के जो नेता है वो मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, भजनलाल शर्मा जो कि सदन के अंदर नेता है। ठीक है, अमित त्रिपाठी को ध्यान रख लेना साथियों, वर्ष 2024 का द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए ये वाला करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाला कोर्स ले लेना भाई, सभी साथियों से निवेदन है जो पटवार वीडियो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीड की कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा।
इसमें आपको ये वाला जो है कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लैट 151। इसके बाद आपको इसकी प्राइस जो है 100 रुपीज हो जाएगी, फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। ऐप आपको कुमावत जीएस डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। 9 से 10 जनवरी 2025 को, ये तो ध्यान रख लेना, डॉक्टर रामनिवास अपन पढ़ चुके हैं इसको तो, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी को साथियों बीकानेर में किया गया था, बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर किया गया था, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद देखो इसका आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आयोजन कौन करता है, तो पर्यटन विभाग करता है और संबंधित जिला प्रशासन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस महोत्सव के अंदर साथियों मिस मरवण का किताब महक ने जीता है, जबकि मिस्टर बीकाना का जो किताब है वो योगेश ने जीता है, और डोला मरवण का किताब साथियों श्रवण व संजू ने जीता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, है ना। जिसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। 4 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस जिले में साथियों विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का जो है लोकार्पण किया गया है। तो ये किस जिले के अंदर किया गया है, ये भी आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। विधिक सेवा सदन व विधिक सेवा मार्ग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये किया गया है साथियों कहाँ पर, जयपुर के अंदर किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग, कहाँ पर साथियों, जयपुर के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में स्थापित साथियों रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को साथियों भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है ना। तो ये किसको दी गई है, तो ये सिंगवाल अजमेर को दी गई है, ये ध्यान रख लेना है किसको दी गई है साथियों, सिंगवाल अजमेर को दी गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गठित पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति के संबंध में आपको विचार करना है, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो इसका संयोजक साथियों मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको बनाया गया है, बिल्कुल सही है। इनसे पहले कौन थे, पूर्व की अगर आपसे बात की जाए तो पूर्व कौन थे, तो वो थे साथियों प्रेमचंद बेरवा, है ना। कौन थे वो साथियों, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा थे, है ना, प्रेमचंद बेरवा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो कौन सा है, पंचायती राज विभाग है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसका जो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का परीक्षण व समीक्षा करना, कलेक्टरों को पंचायतों के लिए प्रभावी बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना है। गजेंद्र सिंह खींवसर को, अविनाश गहलोत को, सुमित गोदारा को और जवाहर सिंह बेडम को जो है इसके सदस्य बनाए गए हैं। तो सदस्यों को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसका सही आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आता है वो देखो, देखिएगा 5 जनवरी 2025 को जारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति 2025 के संबंध में आपको विचार करना है, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो भाई इसका जो नोडल विभाग है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होगा, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करना है, ये भी ध्यान रखना है। देखो श्रेणी ए, इनमें दो श्रेणी रखी गई है, जो नव प्रसारक नीति है इसके तहत जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दो श्रेणी रखी गई है। श्रेणी ए जिसमें 25,000 रुपये उनको प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जिसमें उनके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फिर फॉलोवर्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 सोशल मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। श्रेणी बी रखी गई है जिसमें इनको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिनमें 7,000 से साथियों 1 लाख सब्सक्राइबर या फिर फॉलोवर्स होना अनिवार्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये साथियों सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति साथियों बीच के मंथ के एंड बीच के अंदर जो भी छोड़ करके जाएगा उनको जो है वेतन नहीं दिया जाएगा। कम से कम साथियों डेली आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है पोस्ट जो है अपलोड करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक एक जो है इन्फ्लुएंसर लगाए जाएंगे, जबकि संभाग स्तर पर श्रेणी ए के अंदर दो दो और श्रेणी बी में केवल एक साथियों नव प्रसारक का यहाँ पर चयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर रहेगा 1, 2, 3 व 4, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, हाल ही में राजस्थान को साथियों पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में कितने मेगावाट की जो है ऊर्जा की अतिरिक्त साथियों आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ध्यान रखना है साथियों, ऊर्जा की जो है कितनी आवंटन को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है, ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा 5000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो प्रदेश के साथियों किन जिलों के अंदर जीएसटी साथियों ट्रिब्यूनल बेंच खोली जाएगी। प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहां पर साथियों जीएसटी यानी कि ट्रिब्यूनल बेंच यहाँ पर खोली जाएगी, तो ये भी आपको फटाफट से बताना है। ठीक है, तो ये जयपुर व जोधपुर के अंदर खोली जाएगी और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, राजस्थान के किस जिले में साथियों स्वदेशी मिसाइल यानी कि नाग की जो है तीसरी पीढ़ी का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों ये जैसलमेर, और जैसलमेर में कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रख लेना पोखरण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, फील्ड फायरिंग रेंज, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रदेश के किस जिले में साथियों स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि खनन उत्पादक कंपनी को लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल जो है माइनिंग कंपनी जो है वो बनी है। ठीक है ना, बताना है आपको किस जिले के अंदर स्थित है, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का जो है राज्य स्तरीय महोत्सव प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था। जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसका जो राज्य स्तरीय समारोह है वो प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, उदयपुर जिले के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू होने जा रही है। तो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना है साथियों ये मेज नदी यानी कि बूंदी में जो है ये स्थापित होने जा रही है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किन शहरों में साथियों फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, बताओ देखिए। तो ये जो मंजूरी है साथियों एक तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में और किशनगढ़ अजमेर के अंदर जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के अंदर। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में इन्होंने लोकार्पण कर दिया है, स्कूल जो है प्रारंभ हो चुके हैं, बाकी हमीरगढ़ भीलवाड़ा में भी ये खोले जाएंगे। ठीक है, देखो हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साथियों किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है। स्टेट इलेक्शन आइकन जो है वो घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा साथियों किया गया नीरज चौधरी को। ठीक है, नीरज चौधरी पर्वतारोही है। ठीक है, और ये स्टेट इलेक्शन आइकन किसके द्वारा घोषित किया गया था, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब बताओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो वो है साथियों आपके नवीन महाजन। ठीक है ना, नवीन महाजन, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण गुप्ता का, सॉरी हाँ प्रवीण गुप्ता का। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए साथियों कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है, चुनाव या निर्वाचन ध्यान रख लेना, वो है आपके साथियों ध्यान रख लेना आप लोग मधुकर गुप्ता। कौन है वो, मधुकर गुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के संबंध में विचार करें और फिर सही कूट की पहचान करें। देखो बाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मोहनलाल रौत हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इस पार्टी के राजस्थान में साथियों एक तो सांसद और 4 विधायक हैं, ये भी सही है। 13 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के साथ ही यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी जो है वो बन गई है। ठीक है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बाद जो है राजस्थान की तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारत आदिवासी पार्टी है। ठीक है,
और ध्यान रख लेना साथियों, 200 में से, ध्यान रख लेना 200 में से विधानसभा में 4 विधायक इनके हैं साथियों ना, 4 विधायक जो है वो बा पार्टी के, यानी कि परसेंटेज की बात करें तो 2% जो विधायक हैं वो अकेली बा पार्टी के हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखो, और इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, देखो 16 जनवरी 2025 को राज्य सरकार के द्वारा शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी के बारे में विचार करे और फिर सही की पहचान करे, ठीक है ना। देखो इसके संयोजक के रूप में जाबर सिंह खर्रा को नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट लगाना है। जाबर सिंह खर्रा ध्यान रख लेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, यानी कि संयोजक के रूप में। सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा और गौतम कुमार दत्त जो है सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है, ठीक है। इस कमेटी का कार्य साथियों 2019 में किए गए शहरी निकायों के पुनर्गठन की जांच करना है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अध्यक्ष को जाबर सिंह खर्रा, सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, ठीक है। अक्टूबर 2019 में किए गए जो है शहरी निकायों के पुनर्गठन जो है उनकी जांच करना इसका मेन पर्पज है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, 17 से साथियों 19 जनवरी 2025 को भारत सोलर एक्सपो का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा। भारत सोलर एक्सपो का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर, राजसमंद, ध्यान रख लेना है आपको। बताओ देखिए, तो ये ध्यान रख लेना साथियों, ये किया जाएगा जेईसीसी जयपुर के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर किया जाएगा ये, जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर साथियों, जेईसीसी सीतापुरा के अंदर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो देखो, 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से किस अभियान के साथ शुरुआत सी आर पाटिल और भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई है, ये भी आपको बताना है। तो ध्यान रख लेना, वो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखो 15 जनवरी 2025 को, ये तो ध्यान रखना, सी आर पाटिल भजन लाल शर्मा ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ठीक है। इसके बाद देखो, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के सुशील कुमार मीणा ने साथियों कौन सा पदक जो है हासिल किया है, बताओ देखिए। सुशील कुमार मीणा ने साथियों कौन सा पदक जो है हासिल किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है साथियों, स्वर्ण पदक इन्होंने जो है वो हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुशील कुमार मीणा ने। और इन्होंने साथ इसके साथ ही रेनाउंड शूटर का भी खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, नेक्स्ट आता है आपके सामने, 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 30 मीटर व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान की प्रतिभा कंडारा ने साथियों कौन सा पदक हासिल किया है। प्रतिभा साथियों कंडारा ने जो है इसमें कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है, तो इन्होंने भी साथियों कौन सा पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो, 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 30 मीटर व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान की प्रतिभा कंडारा ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बॉयज टीम इवेंट और मिक्स टीम इवेंट में भी राजस्थान ने साथियों रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, ये वाला जो है करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा 2025 वाला कोर्स है, इसमें आप लोग जो है फ्लैट 151 जो ये वाला कूपन कोड अगर आप उपयोग करते हैं तो इसकी प्राइस घट करके आपको 100 रुपये हो जाएगी। आपको इसमें 151 का क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुमावत जीएस ऐप जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में राजस्थान के दिव्यांश सिंह जो है ने कौन सा पदक साथियों हासिल किया है। राजस्थान के दिवांश सिंह ने कौन सा पदक जो है वो हासिल किया है, बताओ देखिए। दिवांश सिंह की यहाँ पर बात हो रही है,
41वीं एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है साथियों, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो देखो 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता, प्रतिभा कंडारा ने 30 मीटर व्यक्तिगत मुकाबले में गोल्ड जीता है, ठीक है। बॉयज टीम इवेंट और मिक्स टीम इवेंट में भी राजस्थान ने रजत जीता है। जबकि दीवान सिंह की बात करें तो 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में राजस्थान के दीवान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो 4 से 6 जनवरी तक जो है नई दिल्ली में आयोजित साथियों, नई दिल्ली के अंदर आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता राजस्थान ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक के साथ पहली बार साथियों ओवरऑल ट्रॉफी जीता। और विजेता जो है पदक विजेता खिलाड़ी क्रमशः है, बताओ देखिए पदक विजेता खिलाड़ी जो है क्रमशः कौन कौन से हैं, वो देखो आप बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, मोनिका चौधरी, आकाश या फिर हिमांशु चौधरी, बताओ। तो ध्यान रख लेना, मोनिका चौधरी, आकाश और हिमांशु चौधरी, ठीक है ना, सी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता देखो, आयोजन की बात करें साथियों तो आयोजन होता है इसका नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी तक। विजेता टीम की बात करते हैं तो राजस्थान ने 2 स्वर्ण जीते हैं, एक इन्होंने रजत जीता है, ठीक है। और पहली बार इन्होंने ओवरऑल ट्रॉफी पर जो है कब्जा किया है, ठीक है ना। उप विजेता टीम गुजरात रही है जिन्होंने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं, और इन्होंने उप विजेता का स्थान हासिल किया है, ठीक है। पदक विजेता खिलाड़ी की बात करते तो मोनिका चौधरी ने 48 किलोग्राम में ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डे को हरा करके इन्होंने स्वर्ण जीता है। जबकि आकाश ने साथियों 81 किलोग्राम में हरियाणा के विशाल को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और हिमांशु चौधरी ने 60 किलोग्राम में उत्तराखंड के सिद्धार्थ राउत को हराने पर रजत पदक पर इन्होंने संतोष किया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल में आयोजित साथियों 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप यानी कि एनएससीसी में ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, ख्वाहिश शर्मा की बात हो रही है तो इनका संबंध जो है सीकर जिले से है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इन्होंने एक तो गोल्ड जीता है और एक रजत जीता है 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, जो भोपाल में आयोजित हुई थी, ठीक है। यानी कि भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। ख्वाहिश ने यहाँ पर मणिपाल विश्वविद्यालय की छात्रा है जो अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय में खेलों में भाग लेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ध्यान रख लेना साथियों, वो बने हैं राजीव दत्ता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं राजीव दत्ता, ठीक है। जबकि महासचिव बने हैं उम्मेद सिंह, कौन बने हैं, उम्मेद सिंह, ठीक है। आगे देखो जयपुर के किस पैराशूटिंग खिलाड़ी को साथियों अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। जयपुर के किस पैराशूटिंग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा साथियों मोना अग्रवाल को, ठीक है ना। किसको, मोना अग्रवाल को, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो पैराशूटर मोना अग्रवाल को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, और मोना ने पैरालंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में साथियों हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई 43वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की जूनियर गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जो है हासिल किया है। किसकी बात हो रही है साथियों, हावड़ा की बात हो रही है ना। तो 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। इन्होंने साथियों कौन सा पदक जो है, किसकी बात हो रही है, गर्ल्स टीम की बात हो रही थी, इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है। जबकि बॉयज टीम की बात करते हैं तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखो 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की बात करते हैं अंडर 19 की, आयोजित होती है हावड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। राजस्थान की गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है, ठीक है, जबकि राजस्थान की बॉयज टीम ने कांस्य पदक जो है वो जीता है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की लड़कियों की टीम को फाइनल में साथियों हरियाणा से 21-5 और 21-18 से जो है हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान ने कांस्य पदक के मुकाबले में हरियाणा को साथियों 21-6 और 21-15 से हराया था, ठीक है। चलो
नई दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने क्रमशः कौन से पदक जो है वो जीते हैं? बताओ देखिए, राजस्थान के निशानेबाजों ने कौन से पदक जीते हैं? 5-3-3, ठीक है। 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। ये ध्यान रखना है, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ही ब्रॉन्ज, ठीक है ना। 5 तो जी जीते हैं, 3 इन्होंने एस जीते हैं और 3 इन्होंने बी जीते हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना, कुल यानी कि 11 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। देखो, आयोजित नई दिल्ली के अंदर 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। महावीर सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मास्टर मैन व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड जीता है। जूनियर पुरुष मैन कैटेगरी में अभिनव चौधरी ने गोल्ड जीता है। 50 मीटर पिस्टल जूनियर मैन कैटेगरी में संदीप बिश्नोई ने भी गोल्ड जीता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जबकि 50 मीटर पिस्टल जूनियर मैन चैंपियनशिप टीम कैटेगरी में संदीप बिश्नोई, योगेश कुमार व उमेश चौधरी की टीम ने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। हो गए 5 गोल्ड, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पचास मीटर पिस्टल जूनियर मैन सिविलियन जो है चैंपियनशिप टीम कैटेगरी में योगेश कुमार, भूपेंद्र सिंह शेखावत और भानु प्रताप सिंह ने भी गोल्ड जीते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 और 5 गोल्ड हो गए, ठीक है। चलो, ओडिशा में आयोजित साथियों 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक जो है हासिल किया है? जो ओडिशा के अंदर आयोजित हो रही है 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में साथियों जो है राजस्थान ने पुरुष वर्ग में साथियों कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है? तो पुरुष वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। देखो, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, ठीक है, आयोजित ओडिशा में होती है। पदक कांस्य यानी कि राजस्थान पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। हरियाणा को इन्होंने 21-12, 21-15 से सीधे सेटों में हराया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो, 40वीं नेशनल गेम्स में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, 41वीं में रजत जीता था, 42वीं में इन्होंने स्वर्ण जीता था, है ना। राजस्थान की महिला टीम की सदस्य ज्योति राव को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब भी इसमें जो है प्रदान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित साथियों कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीत करके चौथा स्थान जो है प्राप्त किया है? बताओ देखिए, पुणे महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है। तो कुल 5 पदक इन्होंने जीते हैं, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। टोटल पदकों की बात करते हैं तो वो 5 पदक हैं, ठीक है। चलो, कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता आयोजित होती है पुणे महाराष्ट्र में। राजस्थान के पदक हैं 2 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, कुल पदक है 5। रैंक है साथियों 4th रैंक राजस्थान की आई थी इसके अंदर। पदक विजेता खिलाड़ी की बात करते हैं, तानिया राठौड़ 40 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, बबनूर सिंह बरार 90 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, अश्विन भारद्वाज ने 81 किलोग्राम में रजत पदक जीता है, जबकि सोनाक्षी पंडित ने 70 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। मनमोहन सिंह ने 90 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में साथियों 15 जनवरी 2025 को बरेली में आयोजित साथियों 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने साथियों 85 से 90 किलो वजन में कांस्य पदक हासिल किया, और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? किसका? हर्ष चौधरी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो हर्ष चौधरी का जो संबंध है साथियों वो कहाँ से है? बताओ देखिए, इनका संबंध है साथियों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, बरेली के अंदर आयोजित साथियों 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर के हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। देखो, हर्ष ने 85 से 90 किलो बार वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टेडियम में आयोजित साथियों 10वीं नेशनल एरोस्टेक बॉल जो है चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन से पदक जीते हैं? एरोस्टेक बॉल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो राजस्थान ने साथियों कौन जो है कितने पदक यानी कि कौन कौन से पदक इन्होंने जीते हैं? तो देखिएगा, इन्होंने 7 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य, 7 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, यानी कि डी वाला इसमें 7 हो जाए, सही आंसर रहेगा 7 तो एस जीते हैं, सॉरी 7 इन्होंने जी जीते हैं, ठीक है। 4 इन्होंने एस, जबकि 2 इन्होंने बी जीते हैं, है ना।
पदकों की बात करें टोटल तो 13 पदक है, 7 और 4 11 और 2 13, ठीक है। चलो, 10वीं नेशनल एरोस्टिक बॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन साथियों शिरडी महाराष्ट्र में किया गया था। राजस्थान ने 7 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं और राजस्थान जूनियर टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, जबकि राजस्थान सीनियर टीम ने रजत पदक जीता है, ठीक है। और साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज अपन बात कर रहे हैं जनवरी 2025 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये है साथियों जनवरी 2025, ठीक है ना, कंप्लीट है। इसके बाद आपको ध्यान रख लेना साथियों, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल, उनका आपको एक सेपरेट मैंने क्लास दी है, ठीक है, जो आप जाकर के चैनल के अंदर देख सकते हैं। वहां पर आपको साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप जो है देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। और बजट की क्लास भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, बजट यानी कि 25 और 26 की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, क्लियर है ना, याद रखिए। बजट की बात करते हैं, ठीक है। बजट भी मैंने आपको करवा रखा है, तो ये भी आपको राजस्थान बजट की जो प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी राजस्थान बजट की, ठीक है ना। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी राजस्थान बजट 25 और 26 की, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये वाली सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद आपको जो है अब साथियों में जो है बजट आपका पूरा हो चुका है, अब मैं आपको करवाऊंगा आर्थिक समीक्षा, ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा आपको पटवार के एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। 2025 और 26 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये अब आपको मैं जो है कंप्लीट करवाऊंगा। डेली अपनी जो है इस पर एक क्लास होगी, आर्थिक समीक्षा की डेली अपन जो है एक क्लास लेने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बजट कंप्लीट हो गया। अब जो कल अपनी क्लास रहेगी, कल रहेगी अपनी फरवरी 2025 के बारे में, ठीक है ना, ये राजस्थान रहेगी। उसके बाद अपन फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आजकल आरपीएससी पूछ रही है। राजस्थान का एक शब्द भी नहीं पूछा उन्होंने अभी गए एग्जाम में, आरएस में भी नहीं पूछा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये अपन स्टार्ट करेंगे फिर, इसकी भी अपन साथियों जनवरी की व फरवरी की क्लास लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जनवरी और फरवरी 2025 वो अपन लेंगे, ये सब समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो अभी तक साथियों आप लोगों ने अगर कॉम्बो कोर्स नहीं लिया है, कॉम्बो पैक है जो कि आपके करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा का है, करंट अफेयर्स है ना, एवं आर्थिक समीक्षा का है, ठीक है ना, 2025 वाला, इसे आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस अभी मात्र 100 रुपये है, लेकिन 100 रुपये कब होगी, वैसे तो आपको 251 रुपये मिलेगी, लेकिन 100 रुपये कब होगी, जब आप ये लोग फ्लैट 151 ये वाला कूपन कोड जब आप अप्लाई कर दोगे, तो समझ लेना कि आपको 100 रुपये इसकी प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है।